हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है इफ़ -1 3 1 एंड -1 एंड 5 1 आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल के वर्टेक्स है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। इसने बोला इसकी मीडियन की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर नोट करते हैं। सबसे पहले तो ये लिखेंगे टू गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइंटिस्ट इसने हमें एक ट्रायंगल दिया है, इसने साइंटिस्ट हमें एक ट्रायंगल दिया है। मान लेते हैं ये अपना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। इसने ए वर्टेक्स दिया है, ए वर्टेक्स की इसने वैल्यू दे रखी है -1 3 बी की वैल्यू इसने दे रखी है 1 एंड -1 और सी की वैल्यू इसने दे रखी है 5 और 1। ये साइंटिस्ट इसने वर्टेक्स दे रखे हैं और इसने हमें बोला है कि इसकी मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो साइंटिस्ट ये देखिए मीडियन क्या होता है। मीडियन ये होता है साइंटिस्ट, ये जो साइड BC है, साइड BC है, इसके ऊपर बिल्कुल हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी है ए से। मीडियन का मतलब होता है साइंटिस्ट किस ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के ऊपर हमें मीडियन बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी होती है किसी थर्ड एंगल से। जैसे कि BC के ऊपर में परपेंडिकुलर खींचनी है तो A से खींचनी है, ठीक है। और अगर हम AB के ऊपर भी ड्रा कर सकते थे, अगर हम AB के ऊपर A से ड्रा करते तो हमें C से ड्रा करनी पड़ेगी इसे। और अगर हम A से लेके C तक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें B से ड्रा करनी पड़ेगी। किसी भी एंगल से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, उसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को साइंटिस्ट हम D बोल देते हैं, इसको हमने बोल दिया D। तो हमें यहाँ पे A से लेके D तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए साइंटिस्ट कि ये जो D है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट मान लेते हैं x y है, x और y की वैल्यू भी निकालेंगे। ये अपने पास गिवन वैल्यू है, हमें फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट, टू फाइंड हमें साइंटिस्ट यहाँ पे लेंथ ऑफ मीडियन यानी कि AD निकालना है। लेंथ ऑफ मीडियन AD की हमें लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए साइंटिस्ट हमारे पास A के कोऑर्डिनेट तो है लेकिन D के कोऑर्डिनेट नहीं है। D के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, सॉल्यूशन देखिए इसका। कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे साइंटिस्ट। x क्या हो जाएगा, x अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट, ये देखिए ये जो D है B और C के बिल्कुल दोनों के, ये जो D पॉइंट है ये BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब साइंटिस्ट बिल्कुल कॉमन रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, आधा आधा। बाइसेक्ट का मतलब होता है साइंटिस्ट आधा पार्ट इस तरफ है, आधा पार्ट इस तरफ है। तो x की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट, ये जो दोनों का जो BC का जो x वाला पॉइंट है इन दोनों का सम करके हाफ कर देंगे, यानी कि इसका मीडियन निकालना है, एवरेज। तो ये साइंटिस्ट 1 + 5 अपॉन 2 हो जाएगा। और इस D का जो y है ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -1 + 1 अपॉन 2, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना ये जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 5 + 1 करेंगे 6 अपॉन 2 करेंगे 3। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 - 1 करेंगे 0 अपॉन 2 करेंगे 0 हो जाएगा। x की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 0 है। तो ये साइंटिस्ट अपने पास सॉरी x की वैल्यू 3 है यहाँ पे और ये जो 0 है ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना ये जो D कोऑर्डिनेट है ना, D कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 3 और 0। अब यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए D कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने पास आ गई 3 और 0। अब हम यहाँ से A से लेके D तक की लेंथ निकाल सकते हैं इजीली। AD कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, AD निकालेंगे साइंटिस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। इसके अंदर A से लेके D तक डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे साइंटिस्ट, वही आपको पता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे ये साइंटिस्ट ये देखिए -1 है, -1 - 3 का स्क्वायर
-1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द स्क्वायर रूट -1 माइनस 3 करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 माइनस 0 करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर द स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 करेंगे 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5। तो साइंटिस्ट अपने पास A से लेकर D तक की जो डिस्टेंस आएगी AD, उसकी लेंथ हो जाएगी अपने पास 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो ये साइंटिस्ट अपना 10th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके आगे इसका 11th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट इसका आगे 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने दे रखा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम यूज करना है और प्रूव करना है कि पॉइंट्स दे रखे हैं 1 4 3 -2 एंड 3 16 आर कोलिनियर। साइंटिस्ट हमें ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कोलिनियर प्रूव करना है और कॉन्सेप्ट यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं 3 पॉइंट्स दे रखे हैं अपने पास। गिवन वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन अपने को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1 और 4, बी पॉइंट्स है वो 3 और -2 है, 3 और -2 है, और सी पॉइंट है वो -3 एंड 16 है, -3 एंड 16 है। और मैं अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना है कि ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है एक ही लाइन के ऊपर है। और साइंटिस्ट ये हमें प्रूव इस प्रकार करना है कि हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो साइंटिस्ट ये मान लेते हैं साइंटिस्ट ये ABC ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। साइंटिस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से निकालते हैं। सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मान लेते हैं ABC ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, वो साइंटिस्ट अपना एरिया होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये साइंटिस्ट अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, आपको अच्छे से क्लियर है, आपने 10th क्लास के अंदर भी किया होगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 ये साइंटिस्ट जो सिंबल होता है ये मॉडुलस का सिंबल होता है। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर चाहे तो वैल्यू नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव वैल्यू ही लिखा जाता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर इसके अंदर वैल्यू मान लेते हैं नेगेटिव भी आ जाएगी तो उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। x1 की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1 है, 1 इंटू y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3 करेंगे तो ये -2 माइनस 16 हो जाएगा, -2 माइनस 16 प्लस x2 की वैल्यू 3 है, y3 माइनस y1 करेंगे, y3 करेंगे 16 माइनस 4 प्लस x3 की वैल्यू -3 है तो यहाँ ये -3 हो जाएगा, y1 माइनस y1 की वैल्यू 4 माइनस y2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं एक बार, 1 इंटू -2 माइनस 16 हो जाएगा साइंटिस्ट -18 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 4 करेंगे 12 हो जाएगा,
-3, 4 + 2 करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, 1/2, 1 × -18 करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा -18, ये अपने पास हो जाएगा 12 × 3 करेंगे +36, ये माइनस का 3 × 6 करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा साइंटिस्ट, 1/2 -18 होता है साइंटिस्ट -36, -36 + 36, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा साइंटिस्ट 1/2 × 0, जीरो की किसी के साथ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं = 0 ही होता है। तो साइंटिस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 0 आया है, इसका मतलब एरिया कभी भी किसी भी वैल्यू का 0 नहीं आता, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आता। यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया 0 आया है, इसका मतलब ये ट्रायंगल है ही नहीं। ये जो पॉइंट्स है ABC, ये ट्रायंगल के पॉइंट्स है ही नहीं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, ये ट्रायंगल बनाते ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स डज नॉट मेक ए ट्रायंगल, ये जो तीनों पॉइंट्स ये ट्रायंगल नहीं बनाते, सो इसलिए दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, तो भी इनका जो एरिया है वो 0 आया है। तो साइंटिस्ट ये अपना 11th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में इसका आगे 12th क्वेश्चन देखिए। आगे साइंटिस्ट इसका 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला इफ़ द पॉइंट्स ए बी ए डैश बी डैश एंड ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश आर कोलिनियर, इसने बोला है साइंटिस्ट ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अपने को प्रूव ये करना है कि ए बी डैश = ए डैश बी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने को ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने इससे पहले 11th क्वेश्चन के अंदर किया था कि अगर कोई तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका जो एरिया आता है, अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो एरिया = 0 होता है। कोई भी पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो ट्रायंगल नहीं बनाते। फिर भी हम एक बार मान के चलते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल के पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हम मान के चलते हैं कि ये ट्रायंगल के पॉइंट्स है और उसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया अगर 0 आ जाएगा तो हम मानेंगे कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, ये ट्रायंगल बनाते ही नहीं है। एक बार साइंटिस्ट हम मान लेते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बिलोंग्स टू ए ट्रायंगल, मान लेते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं तो इनका एरिया निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, एरिया निकालना पड़ेगा, एंड दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स कोलिनियर है, सो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया होगा = 0 होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो एरिया किस प्रकार निकालते हैं साइंटिस्ट, देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y2 प्लस x3 × y3 - y1 होता है। ठीक है, y1 - y2 = 0। साइंटिस्ट 1/2 तो 0 हो नहीं सकता। इस कंप्लीट रिजल्ट को 0 बनाने के लिए कौन सी वैल्यू रिस्पॉन्सिबल है, ये अंदर वाली वैल्यू ये रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस
x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 के इक्वल एक बार लिखते हैं हम। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x1 की वैल्यू क्या है, ये मान लेते हैं अपने पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। x1 की वैल्यू यहाँ पे a है, a इंटू y2 माइनस y3, y2 b डेस है, b डेस माइनस y3, y3 की वैल्यू क्या है b माइनस बी डेस, b माइनस बी डेस। ये b माइनस बी डेस साइंटिस्ट इकट्ठा है, ठीक है। ये b माइनस बी डेस क्या है, ये इकट्ठी वैल्यू है। प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है a डेस, a डेस। अंदर y3 माइनस y1 करेंगे, y3 की वैल्यू क्या है b माइनस बी डेस, b माइनस बी डेस माइनस y1 की वैल्यू b है, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू है a माइनस a डेस, a माइनस a डेस इंटू y1 माइनस y2, y1 हो जाएगा अपने पास b माइनस y2 हो जाएगा b डेस इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट रिजल्ट को हम 0 को इक्वल लिखेंगे। ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास a इंटू b डेस माइनस b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b डेस हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस a डेस, यहाँ देखिए साइंटिस्ट b माइनस b ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस b डेस, क्या बचेगा माइनस b डेस बचेगा। प्लस यहाँ पे देखिए a माइनस a डेस इंटू b माइनस b डेस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे हम, a की मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस b डेस से, b माइनस b डेस से। उसके बाद माइनस a डेस की मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस b डेस के साथ, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे a इंटू साइंटिस्ट b डेस प्लस b डेस, ये अपने पास हो जाएगा 2b डेस माइनस b। यहाँ पे अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये a डेस प्लस का है, b डेस माइनस का है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस a डेस b डेस, ठीक है। अब ये प्लस ए बी माइनस ए बी डेस, यहाँ फिर ये हो जाएगा माइनस ए डेस बी माइनस माइनस प्लस ए डेस बी डेस प्लस ए डेस बी डेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 2ab डेस माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए डेस बी डेस प्लस ए बी माइनस ए बी डेस माइनस ए डेस बी प्लस ए डेस बी डेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट कौन सी वैल्यू कटती है, ये देखिए साइंटिस्ट ए डेस बी डेस प्लस का है, ए डेस बी डेस माइनस का, इससे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद देखिए ए बी माइनस का है, ए बी प्लस का है, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ देखिए ये साइंटिस्ट 2ab डेस है, ये माइनस ए बी डेस है, 2ab डेस माइनस ए बी डेस, ये अपने पास हो जाएगा ए बी डेस, ठीक है। और माइनस के अंदर ए डेस बी बचेगा, माइनस के अंदर ए डेस बी बचेगा, इज इक्वल टू 0 है। तो साइंटिस्ट ए बी डेस इज इक्वल टू ए डेस बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वैल्यू को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस की थी प्लस की हो जाएगी, तो अपने पास ए बी डेस इज इक्वल टू ए डेस बी हो जाएगा। और यही साइंटिस्ट अपने कंडीशन प्रूव करनी थी, ए बी डेस इज इक्वल टू ए डेस बी। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा 9.1 का 12th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।